हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 10th पंजाब बोर्ड के क्वेश्चन पेपर के आंसर की डिस्कस करने जा रहे हैं। तो अगर क्वेश्चन पेपर की डिफिकल्टी लेवल की बात करें तो पेपर आसान था, इजी लेवल का था। तो आंसर की डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हेन टू और मोर सब्सटेंसेस कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल कंपाउंड द रिएक्शन इज कॉल्ड। जब दो से ज़्यादा सब्सटेंस कंबाइन होकर एक सिंगल बनाते हैं तो उसको हम कॉम्बिनेशन बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका राइट ऑप्शन है। सेकेंड क्वेश्चन, Zn प्लस कॉपर सल्फेट गिव्स अस जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। तो इसमें जिंक ने कॉपर को डिस्प्लेस किया तो ये एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी। ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका राइट ऑप्शन होगा। सेकेंड क्वेश्चन के लिए आंसर था ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, बर्निंग ऑफ कोल इज एन एग्जाम्पल ऑफ। जो कोल की बर्निंग है वो इनमें से किस टाइप की रिएक्शन है। तो बर्निंग ऑफ कोल से हमें एनर्जी मिलती है तो वो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4, ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन व्हेन एन एलिमेंट और कंपाउंड लूज हाइड्रोजन एंड गेन ऑक्सीजन दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। बोला है कि कोई एक रिएक्शन है जिसमें कोई कंपाउंड हाइड्रोजन को लॉस करता है और ऑक्सीजन को गेन करता है। तो ऐसी जो रिएक्शंस होती हैं वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 4 ऑप्शन बी जो है वो राइट वन था। इन द चिप्स पैकेट ऑक्सीजन इज रिमूव्ड एंड गैस इज फिल्ड। चिप्स पैकेट में कौन सी गैस होती है। चिप्स पैकेट में नाइट्रोजन गैस होती है। उसको रेंसिडिटी से बचाने के लिए उसमें नाइट्रोजन गैस डाली जाती है। क्वेश्चन नंबर 6, the first attempt to classify the element in the group of 3 called the traits are given by the। वो डोबेनियर ने दिया था। ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 6 ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर था। क्वेश्चन नंबर 7, इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देयर आर डैश ग्रुप्स एंड डैश पीरियड्स। तो पीरियोडिक टेबल में 18 ग्रुप्स है और 7 पीरियड्स हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 7 ऑप्शन सी जो है वो राइट है। 8th क्वेश्चन, इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल विच स्टेटमेंट अबाउट द मेटालिक कैरेक्टर इज ट्रू। बताना है कि मेटालिक कैरेक्टर के लिए कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। तो इनमें से ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर था। जब हम ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं तो मेटालिक कैरेक्टर जो है वो इंक्रीज होता है। तो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 8 के लिए ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट ऑप्शन था। क्वेश्चन नंबर 9, अमंग द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स द एटम्स ऑफ ग्रुप्स हैव 1 इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट शेल। हमें बताना है कि कौन से ग्रुप में जो एटम्स हैं उनमें से सभी के पास आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका राइट ऑप्शन है। लिथियम, सोडियम और पोटाशियम इनके सभी आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो 9th क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट ऑप्शन था। क्वेश्चन नंबर 10, नो मैटर हाउ फार यू स्टैंड फ्रॉम अ मिरर योर इमेज अपीयर्स इरेक्ट द मिरर इज लाइकली टू बी। तो ये कैसा मिरर होगा। ये प्लेन भी हो सकता है और कन्वेक्स भी हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 10 ऑप्शन डी जो है वो राइट आंसर था। क्वेश्चन नंबर 11, वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस इन फ्रंट ऑफ कन्वेक्स लेंस टू गेट अ रियल इमेज ऑफ द सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो हमें कहाँ पे ऑब्जेक्ट रखना होगा, हमें ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ पे रखना होगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 11 के लिए ऑप्शन बी जो है वो राइट था। टू रीड वेरी स्मॉल लेटर्स फॉर द वॉच मेकर्स और फॉर द वॉच मेकर्स टू सी वेरी स्मॉल पार्ट्स दैट इमेज डैश मिरर इज यूज्ड। तो जो वॉच मेकर्स होते हैं वो कौन सा मिरर यूज करते हैं, वो कन्वेक्स लेंस यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 12 ऑप्शन बी जो है वो राइट था। अ पॉइंट वेयर अ स्फेरिकल मिरर व्हेन लाइट रेज फ्रॉम द इन्फिनिटी मीट टू अपीयर आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम। क्वेश्चन नंबर 13, अ पॉइंट वेयर अ स्फेरिकल मिरर वेयर। Question number 13, a point before a spherical mirror where light rays from the infinity meet or appear to meet after reflection from the spherical mirror is called। उसको हम principal focus बोलते हैं। तो 13 का ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट ऑप्शन होगा। उसके बाद है 14th क्वेश्चन, डायमीटर ऑफ स्फेरिकल लेंस इज कॉल्ड। तो जो डायमीटर होता है स्फेरिकल लेंस का उसके डायमीटर को हम क्या बोलते हैं। डायमीटर ऑफ स्फेरिकल लेंस को हम अपर्चर बोलते हैं। तो ऑप्शन डी जो है वो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 14 ऑप्शन डी जो है वो इसका करेक्ट आंसर था। क्वेश्चन नंबर 15, पार्ट ऑफ ह्यूमन आई
वेयर इमेज इज फॉर्म्स, इमेज कहाँ पे बनती है, इमेज जो है वो रेटिना पे बनती है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका करेक्ट ऑप्शन था। द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ द डिस्टिंक्ट विजन फॉर यंग अडल्ट विद द नॉर्मल विजन इज, वो है 25 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन था। क्वेश्चन नंबर 16 ऑप्शन सी 25 सेंटीमीटर। व्हेन व्हाइट लाइट sunlight is passed through a prism, it splits into a band of 7 colors called the rainbow. Which color bends least, हमें बताना है कौन सा कलर सबसे कम मुड़ेगा। तो जो रेड है वो सबसे कम मुड़ेगा क्योंकि वो सबसे ऊपर होता है विव की ओर में। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। ड्यूरिंग आई डोनेशन ऑफ ए डेड पर्सन डोनर ओनली दिस पार्ट ऑफ आई इज ट्रांसप्लांटेड टू द ब्लाइंड पर्सन। तो इसका सिर्फ कॉर्निया को ही हम ट्रांसप्लांट करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका करेक्ट ऑप्शन था। 18th का ऑप्शन ए। A piece of wire of resistance R is cut into 5 equal parts. The parts are then connected in parallel. If the equivalent resistance of this combination is R dash, then the ratio of R over R dash. तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर था। 25 आएगा अगर आप इसको सोल्व करोगे। ये न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 19 को अगर आप सोल्व करते तो आपका आंसर आता 25, ऑप्शन नंबर डी। इंटरनेशनल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज, जो इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट होती है वो एम्पीयर होती है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। When the three resistance R1, R2, R3 are connected in series, the combined resistance R is equal to, वो सबका सम होती है। ऑप्शन बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21 ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर था। Among following electrical appliance, which appliance does not work on the principle of heating effect? हीटिंग इफेक्ट पे कौन सा वर्क नहीं करता है? हीटिंग इफेक्ट पे फैन वर्क नहीं करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट ऑप्शन था। क्वेश्चन नंबर 22 ऑप्शन बी जो है वो राइट वन था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ओम्स लॉ, इसमें से ओम्स लॉ की स्टेटमेंट कौन सी नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। बाकी तीनों जो है वो ओम्स लॉ की स्टेटमेंट है, लेकिन ए जो है वो ओम्स लॉ की स्टेटमेंट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 24, द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक लाइन्स इज मैक्सिमम। बताना है कि जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ होती है वो मैक्सिमम कहाँ पे होती है? तो वो नियर द पोल्स होती है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 24 ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर था। क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब द मैग्नेटिक फील्ड नियर अ लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। इसमें से बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। अगर हम लॉन्ग स्ट्रेट वायर जिसमें से करंट पास कर रहा है उसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी वो कैसी होगी? तो वो सर्कुलर होती है, कोसेंट्रिक सर्कल्स बनते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका राइट ऑप्शन होगा। मैग्नेटिक फील्ड कंसिस्ट ऑफ कोसेंट्रिक सर्कल्स सेंटर्ड ऑन द वायर। द वायर यूज टू प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिक करंट, करंट बनाने के लिए हम जनरेटर को यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका करेक्ट ऑप्शन था। क्वेश्चन नंबर 26 ऑप्शन नंबर ए। एन इलेक्ट्रिक मोटर वर्क ऑन द प्रिंसिपल, इलेक्ट्रिक मोटर जो है वो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड पे वर्क करती है। तो इसका ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर था। इलेक्ट्रिक मोटर फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल पे वर्क करती है। मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ लॉन्ग सोलिनॉइड विद इलेक्ट्रिक करंट, जो मैग्नेटिक फील्ड होती है किसी भी सोलिनॉइड के अंदर वो हमेशा हर पॉइंट पे सेम रहती है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। इज सेम एट ऑल पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 28 ऑप्शन डी जो है वो राइट ऑप्शन था। क्वेश्चन नंबर 29, सोलर वाटर हीटर कैन नॉट बी यूज टू गेट हॉट वाटर ऑन। हम सोलर हीटर को हम कभी यूज नहीं कर सकते, हम क्लाउडी डे को उसको यूज नहीं कर सकते हैं। तो ऑप्शन बी जो है वो इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 29 ऑप्शन बी राइट वन था। विच ऑफ दिस कोज द लीस्ट पोल्यूशन, इसमें से सबसे कम पोल्यूशन कौन सा करेगा? सोलर सेल जो है वो सबसे कम पोल्यूशन करेगा। क्वेश्चन नंबर 30 ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर था। द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द लिक्विड पेट्रोलियम गैस, एलपीजी में सबसे ज्यादा क्या होता है? एलपीजी जो है वो ब्यूटेन जो है उसमें ज्यादा क्वांटिटी में होती है। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 31 ऑप्शन सी जो है वो राइट ऑप्शन है। द रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन एन एटॉमिक बॉम्ब, एटॉमिक बॉम्ब में कौन सी रिएक्शन होती है? एटॉमिक बॉम्ब में न्यूक्लियर फिजन होता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 32 ऑप्शन सी न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप कंस्टिट्यूट अ फूड चेन, इसमें से कौन सी फूड चेन है? तो ऑप्शन बी जो है वो इसका राइट ऑप्शन है। ग्रास, गोट, ह्यूमन, ये जो है ये फूड चेन के मेंबर्स हैं, फूड चेन बना रहे हैं ये। क्वेश्चन नंबर 34, विच ऑफ द फॉलोइंग डिप्लीट्स द ओजोन लेयर, इसमें से बताना है कि कौन सा ओजोन लेयर को डिप्लीट करता है? तो वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन करता है। ऑप्शन सी जो है वो इसका राइट ऑप्शन था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोड्यूसर, हमें बताना है कि
हमें बताना है कि इनमें से कौन सा प्रोड्यूसर है, तो ऑप्शन सी जो है वो इसका राइट ऑप्शन होगा। मैंगो का प्लांट जो है वो एक प्रोड्यूसर होते हैं, प्लांट्स जो है वो सभी प्रोड्यूसर्स हैं। उसके बाद है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज अबायोटिक कंपोनेंट, वाटर जो है वो अबायोटिक कंपोनेंट है। क्वेश्चन नंबर 36 ऑप्शन डी जो है वो राइट ऑप्शन था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉसिल फ्यूल, बताना है कि कौन सा फॉसिल फ्यूल नहीं है, तो इसका ऑप्शन ए जो वुड है, वुड जो है वो फॉसिल फ्यूल नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका करेक्ट आंसर था। क्वेश्चन नंबर 37 ऑप्शन ए। क्वेश्चन 38 इन हुज नेम डज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गिव द नेशनल अवार्ड फॉर द वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, तो किसके नाम पे देती है वो अमृता देवी बिश्नोई के नाम पे देती है वो अवार्ड्स 38 के लिए। ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर था। ऑन विच रिवर टेहरी डैम इज बिल्ट, टेहरी डैम जो है वो गंगा नदी के ऊपर है, तो ऑप्शन सी जो है वो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द स्टेक होल्डर फॉर द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, जो जंगलों के बचाव के लिए कौन सबसे ज्यादा जिम्मेवार है, वो होंगे हमारे, तो इसका ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। ये सभी जो है ये रिस्पॉन्सिबल हैं, ये सभी के सभी जो है स्टेक होल्डर्स है कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट के लिए, तो इस 40 के लिए ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। तो पेपर काफी इजी था, आई होप आपने अच्छा स्कोर भी किया होगा, आपके मैक्सिमम क्वेश्चन ठीक रहे होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय, टेक केयर।